हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम 9वीं की साइंस पढ़ रहे थे और हमने पहला लेसन स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का। तो हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, हमने एक प्रयोग देखा था। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एक प्रयोग देखा था। प्रयोग में क्या देखा था, यही वाला प्रयोग था ना बेटा। ये वाला यही वाला प्रयोग था ना। कहाँ गया, इसको साइड करो। ये वाला प्रयोग था ना। इसके आगे डिस्कस करते हैं ना, आज इसके आगे आज पढ़ते हैं। अब देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है। अब ये हेडिंग है, ये हेडिंग डाल लेना है आपको। इसमें पॉइंट बना बना के लिखना है। मैं बता रहा हूँ, उनको बताऊंगा, लिखाऊंगा, उनको समझा दूंगा, बस दुनियादारी ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है। नंबर 1 लिखना है। लिख लेना, पदार्थों के गुण निम्न प्रकार के होते हैं। पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित होते हैं, ऐसे लिख लेना। लिखना पदार्थों के गुण, पदार्थ के कणों के गुण या अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला क्या लिखोगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कोई पदार्थ है, अब पदार्थ होगा, उसके जो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ये बात हमने बताई थी ना आपको। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो कण क्या कहलाते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं। अवयवी कण में क्या हो, अवयवी कण जो होंगे वो हो क्या सकते हैं, वो या तो परमाणु होंगे, या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे। या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या फिर आयन होंगे। यही बात आया था ना मैंने। या फिर आयन, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक। अणुओं से मिलने से परमाणु बनता है, परमाणु है तो अणु भी होगा। बात समझ में आई बात। ठीक। आयन धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो यही लिखना। जैसे कि एक ठोस मैं बना रहा हूँ, जैसे कोई ठोस का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ठोस के अवयवी कण होते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं देते, मैं ऐसे बना रहा हूँ। अच्छा, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एकदम सघन होते ठोसों में, है ना। आपस में सघन होते, लेकिन फिर भी देखो, इनके मध्य देखो, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये खाली स्थान बच गया है ना, ये यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता ही होता है। अब ये तो ठोसों में है। अगर गैसें होती बेटा जी, तो गैसें होती तो उनके अवयवीकरण क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं। उनके अवयवीकरण क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं। उनमें और उनके उनके बीच और स्थान अधिक होता है। अगर गैसें होती हैं तो वो यहाँ हो, या उनके बीच और खाली स्थान होता है। बात समझ में आ गई बेटा जी। उनके अवयवीकरण और दूर दूर होते हैं। ठीक, समझ गए। अगला लेसन, अगला आगे इसके जो गुण होगा, पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा क्या लिखना है, पदार्थ के हेडिंग नहीं डाली, ऐसे लिखते जाओ नंबर 2 करके। नंबर 2 डाल लेना। क्या लिखना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ। जो ठोस होंगे ना, जो ठोस होंगे ना, उनके मैंने अवयवीकरण क्या बोला, उनके अवयवीकरण एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं बना रहा हूँ। इन थोड़ा मैं अपना फोटो बड़ा करना चाहूँगा। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, जो इनके अवयवीकरण होंगे, अभी जो मैंने बनाया था दोबारा फिर बनाना पड़ेगा, उस मेहनत ना करो इतनी ज़्यादा। देखो, उनके जो अवयवीकरण होंगे ना, उनके बीच बहुत कम ही गति होती है। ठोसों में बात बता रहा हूँ मैं। ठोसों में जो अवयवीकरण होंगे उनके बीच बहुत ही कम गति होगी, मतलब बहुत हल्की गति होगी। होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी, पर बहुत ही कम होगी। बात समझ में आ गई, बहुत ही कम होगी। तो उनके बीच बहुत ही उसे हम क्या कह सकते हैं, कंपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंपन। अब जैसे द्रव की बात करें, हम किसकी बात करें, द्रव की, तो इनके अवयवीकरण क्या होंगे, इतनी दूर दूर, या फिर थोड़ा उनसे
ऐसे सघन हो जाएंगे, ऐसे होंगे। अब ये कण क्या होंगे, ये इधर उधर भागेंगे धीरे धीरे, ये इधर उधर आपस में भागेंगे। जैसे चल के अणु ले लो, आपस में इधर उधर भागा करते, इधर उधर भागा करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, अब गैस के ले लो। गैस के कण जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। वो तो इतनी तेज़ी से भगा करते हैं पूछो मत। हल्की से, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में हल्की से भी लीकेज आ गए तो भाग गया कण ना, परमाणु उसके जो होते हैं अणु भागने लगते हैं। यहाँ सिलेंडर तुरंत खाली हो जाए कहो तो, है ना, थोड़ी देर छूट जाए तो इतनी तेज़ी से भगा करते हैं। बात समझ गए आप कि यानी कि कणों में गति होती है, ठीक। समझाना ज़्यादा पड़ता है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अब ये सब प्रयोग है, ये सब अगरबत्ती को बिना जलाए कमरे के एक स्थान पर रखें तो कमरे की सुगंध उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब उसकी सुगंध के जो कण थे, गैस के जो परमाणु थे वो इधर उधर फैले, तभी तो सुगंध फैली। बात समझ में आई? वही चीज़ें सब समझाएं हैं। प्रयोग पढ़ेंगे तो आप समझ में आएंगे आपके, ठीक। प्रयोग लिखने नहीं है, ये सब करने में लायक है। चलो अगला देखते हैं हम। पदार्थ का एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ को एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, हम तीनों के देखेंगे ना, ठोस द्रव गैस तीनों में देखेंगे। ठोसों में तो देखो, ठोसों में एकदम संघन होते, एकदम गजीन होते हैं ना, एकदम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सटे होते हैं एकदम। तो ये काहे द्वारा सटे, इनमें आकर्षण बल होता है। इनमें क्या होता है बेटा जी, आकर्षण बल होता है। इनमें आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है ना कि एक दूसरे को छोड़ के भाग नहीं सकते, एकदम सटे होते, एकदम एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। जैसे चुम्बक ना कीला को पकड़ लेता है एकदम मजबूती के साथ, देखो देखो देखो, एकदम चुम्बक जैसे कीला को पकड़ लेता है ना, एकदम तेजी से स्पीड में, एकदम मजबूती के साथ पकड़े रहता है। देखो एकदम मजबूती के साथ कीला चुम्बक के साथ, वैसे ही ये ठोस के परमाणु होते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझे? उसी तरह इनमें होता है। अब जैसे द्रव में भी आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के भी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा नहीं कि आकर्षित नहीं करते, लेकिन ठोसों से कम। अगर उतना ज़्यादा आकर्षण हो तो एक दूसरे से सटे रहते एकदम, लेकिन एकदम सटे नहीं होते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इनमें आकर्षण बल कम होता है। अब गैसों में क्या होता है, गैसों के तो अभी भी कण बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो यानी कि इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम है, इसीलिए दूर दूर होते हैं, ठीक। हर चीज़ का कारण है बेटा जी, ये साइंस है। साइंस में हर चीज़ का लॉजिक होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई बात मान ली जाती है। हर चीज़ का कारण देना पड़ता है तभी मानी जाती है, ठीक। चलो अगला देखें, ये उसके लिए प्रयोग किया गया, जो भी बात लक्षण बताए हैं इसके लिए प्रयोग किए हैं। ये सब प्रयोग द्वारा समझ में आता है ज़्यादा। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। अच्छा चलो, ये हो गए ये सब लक्षण आपके। अब क्या लिखना है आपको, हाँ तो ये हो गया ये बेटा जी, ये हो गया वैसे तो। चलिए बस करते हैं अब कि, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, ये वाला देख लेते। पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग डालेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। लिखना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब नंबर 1, पहले इनके नाम लिखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं ऐसे बना लेंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस ही बोलते हैं। अब ठोस अवस्था, गैस अवस्था, इनके बारे में अगले दिन पढ़े बेटा जी, कि आज ही पढ़ें, बोलो। चलो अच्छा, हम इनके बारे में अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगली वीडियो फिर मैं बनाऊंगा, इसके आगे का दूंगा बना के। आपको लिखना है ये सब, वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। मैंने बोला भी है मुंह से, सब कुछ बोला। आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट ले। नहीं जानते अपने भैया से पूछिए, पापा से पूछिए, अपनी बहन से पूछिए, जो भी जानता हो उससे पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे देख के लिखिए। नहीं तो आप वीडियो रोकिए, जिस चीज़ को बोलूँ मैं वीडियो रोकिए फिर लिखिए, ठीक है। लिख के फिर आगे प्ले करके फिर आगे देखिए, ठीक बेटा जी। समझ ना आया तो उसको दोबारा भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू बेटा जी। आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, ठीक।
ओके बाय।